हो गया? वेलकम टू अगेन साधना पीएससी एकेडमी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंप्यूटर के एमसीक्यूज। आज भी हम करेंगे कंप्यूटर के एमसीक्यू। ठीक है, क्लासेस से जुड़ जाएंगे सभी और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करेंगे क्लास में ऐड होने के लिए। जो बच्चे जुड़ गए हैं वो मुझे कंफर्म करेंगे मेरी वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट, है ना। मेमोरी यूनिट क्या होता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो मेमोरी यूनिट क्या होती है, आपको जब आप इंस्ट्रक्शंस देते हो तो कंप्यूटर पे सेव करना होता है ना। तो सेव कैसे करते हैं, कंप्यूटर कैसे सेव करता है उसको, मेमोरी में यूनिट्स के थ्रू सेव करता है, जो आपके होते हैं बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, बाइनरी डिजिट के रूप में वो सेव करता है। जैसे किस में वो कर रहा है, तो 0 और 1 के फॉर्म पे वो क्या करता है, सारे इंस्ट्रक्शंस को बाइट टू बाइट वो सेव करता है ना। तो बाइट क्या, सॉरी बीट क्या होता है, ये होता है 0 और 1। तो 0 और 1 क्या होता है, बाइनरी डिजिट्स होते हैं। तो इन्हीं के थ्रू वो क्या करता है, आपके इंस्ट्रक्शंस को सेव करता है। तो बाइनरी डिजिट्स में 0 1 1 0 करके ऐसे क्या करते हैं, वो 8 बिट लेता है वो 1 कैरेक्टर के लिए। ठीक है, एक जो बाइट होती है, एक बाइट एक कैरेक्टर की वैल्यू होती है ना। एक कैरेक्टर जैसे ए फॉर एप्पल भी लिख रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है बाइनरी डिजिट्स में, ये। ठीक है, 1 बाइट। तो 1 बाइट की वैल्यू क्या होती है, 8 बीट होती है आपकी, 8 बीट, है ना। ये जैसे 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ 8 बीट हो गई। 8 बीट की वैल्यू क्या होती है, 1 बाइट। समझ में आया। तो ऐसे वो क्या करता है, आपके मेमोरी में आपके इंस्ट्रक्शंस को बाइट बीट से क्या करता है, सेव करता है। ठीक है, तो आप चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है किससे, देखो आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कंप्यूटर मेमोरी में सामान्य तौर पर किलोबाइट और मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है ना। तो वो किससे बना होता है, मतलब एक बाइट कितना होता है, एक बाइट कितना होता है या कितने बिट्स का बना होता है। 8 द्विआधारी अंकों का, 8 दशमलव अंकों का, या 2 द्विआधारी अंकों का, या 2 दशमलव अंकों का। क्या होता है, जो आपका कंप्यूटर की स्मृति होती है, मेमोरी होती है, उसमें किलोबाइट और बाइट में व्यक्त किया जाता है ना। अब वो कितने से बना होता है, एक बाइट कितने का बना होता है, 8 द्विआधारी अंकों का, मतलब कि 8 बाइनरी डिजिट्स का, या 8 दशमलव अंकों का, दशमिक संख्या का, या फिर से बाइनरी 2 बाइनरी संख्या का, या 2 दशमलव संख्या का। किससे बना होता है, कमेंट करेंगे आंसर। आंसर कमेंट करेंगे। क्या होगा आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं क्या होगा। आंसर क्या होगा, जब भी आप मेमोरी में किसी भी इंस्ट्रक्शंस को सेव करते हो तो वो क्या करता है, किलोबाइट या बाइट के रूप में वो लेता है ना। तो एक बाइट किससे बनी होती है,
एक जो बाइट होती है, मैंने अभी बताया एक बाइट क्या होता है, एक बाइट 1 कैरेक्टर की वैल्यू होती है। तो एक बाइट कितने से बना होता है, आपके 8 बिट से बना होता है। कितने से, 8 बिट से। तो ये क्या हो गया, 8 द्विआधारी अंकों का यूज होता है। ठीक है, एक बाइट को बनाने के लिए कितने अंकों का यूज होता है, 8 द्विआधारी अंकों का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, 1 किलोबाइट बराबर होता है, क्या होता है 1 किलोबाइट बराबर, 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है, ऑप्शन ए है आपका 1000 बाइट्स, ऑप्शन बी है 1024 बाइट्स, या 1042 बाइट्स, या 1 किलोग्राम बाइट्स। क्या होता है क्या होगा क्वेश्चन आपके आंसर का। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 किलोबाइट बराबर होता है, ऑप्शन ए 1000 बाइट, ऑप्शन बी 1024 बाइट, ऑप्शन सी है 1042 बाइट, या ऑप्शन बी डी है 1 किलोग्राम बाइट्स। क्या होगा आंसर, कमेंट करेंगे आंसर। लास्ट क्लास में मैंने ये बताया हुआ था, है ना। चलिए आंसर देखिए, क्या 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है आपका 1024 बाइट्स होता है ना। 1 किलोबाइट बराबर क्या होता है 1000, 1 केबी बराबर क्या होता है आपका 1024 बाइट्स, या इसी को ही हम बोल सकते हैं 2 की पावर 10 बाइट। समझ में आया कितना होता है। लास्ट क्लास में मैंने इसका बताया हुआ था कि 1 किलोबाइट्स बराबर क्या होते हैं 1024 बाइट्स। इसको हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर 10 बाइट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 बीटों के समूह को कहते हैं, 8 बीटों के समूह को क्या कहते हैं, ये तो फट से आप बता देंगे, कमेंट करेंगे आंसर। क्या होगा इसका, निबल होगा, बाइट होगा, या फिर आपका वर्ड होगा, या फिर आपका किलोबाइट होगा। क्या होगा, 8 बीटों के समूह को क्या बोलते हैं, 8 बीटों के समूह को क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। क्या होगा आंसर, चलिए कमेंट करेंगे आंसर अपना। चलिए देखते हैं, अभी क्या बोला हमने कि 8 बीट बराबर क्या होता है आपका 1 बाइट होता है। ठीक है, क्या होता है 8 बीट बराबर होता है आपका 1 बाइट। दोनों क्वेश्चंस में ये बताया हुआ मैंने। ठीक है, बीट क्या होता है, बीट क्या होता है, बीट क्या होता है, एक अंक पद्धति होता है, एक कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, या एक कंप्यूटर डिवाइस होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। क्या होता है आपका बीट, क्या होता है बीट, क्या होता है, ऑप्शन ए है आपका एक अंक पद्धति, बी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, या सी एक इनपुट यूनिट, या एक इनमें से कोई नहीं, डी, है ना। बताएंगे आंसर, कमेंट कीजिए क्या होगा आंसर। बीट क्या होता है, बीट क्या होता है आपका, बीट जो होता है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है। क्या होती है आपकी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, इसी से मिलके क्या बनते हैं, बाकी यूनिट्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में शब्द है ना, क्या है, शब्द है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है, किससे मापा जाता है, कंप्यूटर में जो शब्द होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डेटा होते हैं, या वर्ड्स होते हैं, उनके लंबाई को, लेंथ को किससे नापते हैं, बाइट से, किलोग्राम से, एक इनपुट डिवाइस से, या इनमें से कोई नहीं। किससे नापते हैं, कैसे मापते हैं बताइए। कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोग के, आंसर कमेंट करेंगे, क्या होगा आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा आंसर,
चलिए आंसर बताएं कि आपको लोग को। देखिए कंप्यूटर में वर्ड्स होते हैं, उसकी लेंथ को किससे मापते हैं हम? बाइट से मापते हैं। किससे मापते हैं? बाइट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? प्रत्येक कंप्यूटर की बोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर आस्की होती है जिसका पूर्ण रूप होता है। आपके कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, ए बी सी डी, जो भी कैरेक्टर होता है सभी की एक आस्की कोड होती है, आस्की वैल्यू होती है ना। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ए ऑप्शन है आपका अमेरिकन स्टॉक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन ठीक है। क्या होता है आपके आस्की जो वैल्यू होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टॉक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बी ऑप्शन है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और सी ऑप्शन है अफ्रीकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। या ऑप्शन डी है आपका एडाफ्लेटेबल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होगा? आपके जो भी कैरेक्टर्स होते हैं सारे कैरेक्टर्स की अपनी अपनी आस्की वैल्यू होती है ना। तो उन कैरेक्टर्स की जो आस्की वैल्यू होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर करेंगे। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? क्या होगा? आंसर क्या होंगे? आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से। कमेंट्स नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी आज। चलिए देखते हैं क्या होता है। जो आस्की वैल्यू होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक कंप्यूटर भाषा 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? मेगाबाइट भी क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी की यूनिट्स होती है ना। तो उसमें कितने बाइट्स होते हैं? सबको हम बाइट में नापते हैं, ये तो पता ही है। तो उसमें कितने बाइट होते हैं? 1 लाख, 10 लाख, 10,24,000 या 10,48,576? कितना होता है? कितना होगा? जो आपके 1 MB होते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है? ऑप्शन ए है 1 लाख, ऑप्शन बी है 10 लाख, ऑप्शन सी है 10,24,000 या ऑप्शन डी 10,48,576। कितना होता है? क्या होगा आपका आंसर? आंसर कमेंट करेंगे। चलिए देखें आंसर क्या होगा। क्या होता है? 1 MB की वैल्यू क्या होती है? 1 MB की वैल्यू क्या होती है? 1024 KB होता है। ठीक है, क्या होता है? KB होता है। लेकिन इसी को ही हम किस में लिखे? बाइट्स में लिखे तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 की पावर 20 बाइट्स होती है। क्या होता है? 2 की पावर 20 बाइट। ठीक है, जब हम KB की बात करें कि 1 KB बराबर क्या होता है, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं? 1024 बाइट, या इसको क्या बोलते हैं? 2 की पावर 10 बाइट। ठीक है, अगर MB की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 20 बाइट्स, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 2 की पावर 20 बाइट्स की वैल्यू होती है 10,48,576। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें क्या होगा? इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रयुक्त अंक पद्धति नहीं है? इनमें कौन सा नंबर सिस्टम नहीं है? कंप्यूटर में आपके नंबर सिस्टम्स यूज होते हैं ना, किसी भी स्टोरेज या किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए या डेटा के लिए। तो वो क्या होता है? मतलब इसमें से कौन सा नहीं है? सॉरी, कौन सा है पूछ रहा है ना। कौन सा कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है? कौन सा अंक पद्धति है? कौन सा नंबर सिस्टम है जो कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं? फर्स्ट है आपका द्विआधारी
और सेकंड है आपका बी है आपका ऑप्शन ऑक्टल, सी है हेक्साडेसिमल और डी है उपरोक्त तीनों। क्या होगा आंसर? इनमें से 8वां क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रयुक्त अंक पद्धति है द्विआधारी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या उपयुक्त तीनों? क्या होगा आंसर आपका? चलिए बताएंगे आंसर क्या होगा, कमेंट करेंगे आंसर। चलिए देखें, जबकि नंबर सिस्टम होते हैं कंप्यूटर में, क्या होते हैं नंबर सिस्टम यूज होते हैं, ठीक है, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल तीनों होते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। जो द्विआधारी पद्धति होती है वो क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं इनको, बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका बेस क्या होता है आपका 2 होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम हमारे 8 आधार पे चलता है, ठीक है, इसका आधार क्या होता है? 8 होता है। और हेक्साडेसिमल में क्या होता है? हेक्साडेसिमल का होता है 16, ठीक है, इसका क्या होता है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका तीनों कंप्यूटर सिस्टम के नंबर सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं, किससे मापते हैं? अभी बताया, अभी क्या किया हम बताएं, क्या होगा आंसर बताओ। कंप्यूटर के मेमोरी की क्षमता को मापते हैं, किससे मापते हैं? ऑप्शन ए है बीट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी है मीटर या ऑप्शन डी है किलोग्राम। किस पे मापते हैं? क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो गया आंसर बताएंगे? चलिए देखते हैं आंसर क्या होता है। कंप्यूटर की मेमोरी को किससे मापते हैं हम? बाइट से मापते हैं, ठीक है, किससे मापते हैं? बाइट से मापते हैं। बीट का मतलब क्या होता है? बीट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। जो कंप्यूटर शब्द होता है, कंप्यूटर में जो भी शब्द होते हैं उसकी लंबाई क्या रेंज क्या होता है? लंबाई की रेंज क्या होती है? 16 बीट तक, 32 बीट तक, 64 बीट तक या फिर 128 बीट। क्या होता है? क्या होता है? क्या होगा आंसर 11 नंबर के क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? क्या होंगे? कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं क्या होता है। जो भी आपके वर्ड्स होते हैं उसकी लेंथ होती है 64 बिट तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का यूज करते हैं? बताएंगे। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने या गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है? कौन सा नंबर सिस्टम होता है? दशमलव, ऑक्टल या बाइनरी? कौन सा नंबर सिस्टम का यूज करते हैं आप लोग? देखिए, हम जब भी कोई इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं, डेटा को सेव करते हैं, तो कंप्यूटर की मेमोरी क्या करती है, उसको बाइनरी डिजिट में उसको सेव करता है ना। बाइनरी डिजिट मतलब कि वो क्या करता है, 0 और 1 के फॉर्म पे उसको सेव करता है। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है। पद एमबी प्रयोग किया जाता है किसके लिए? एमबी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए या मेगाबिट्स के लिए, या इनमें से कोई नहीं? किससे किया जाता है बताओ। आंसर क्या होंगे आपके? आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? क्या होगा आंसर? बताएंगे क्या होगा आंसर? एक एमबी प्रयोग किया जाता है
चलिए आंसर देखते हैं। एमबी का मतलब क्या होता है? एमबी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एक मेगाबाइट्स के लिए। किसके लिए? मेगाबाइट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 लाख 1 मिलियन बाइट लगभग होती है, कितने के बराबर होती है? 1 गीगाबाइट के बराबर, 1 किलोबाइट के बराबर, या मेगाबाइट के बराबर, या टेराबाइट के बराबर? 10 लाख या 1 मिलियन बाइट्स लगभग होती है, कितने के बराबर होती है? 10 लाख बाइट, 1 गीगाबाइट, किलोबाइट, या मेगाबाइट, या टेराबाइट, कितने के बराबर होती है? आंसर कमेंट करेंगे अपना। क्या होगा आंसर? आंसर ए, आंसर बी, या आंसर सी, या आंसर डी? कौन सा ऑप्शन आपका आंसर बनेगा? जल्दी बताएंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा। 10 लाख है ना, 10 लाख बाइट्स कितने के बराबर होती है? ये होता है मेगाबाइट के बराबर, है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है? 10 लाख कितना होता है? इसका वैल्यू क्या होता है? 10 की पावर 20 होती, सॉरी 2 की पावर 20 होती है। क्या होता है? बाइट्स में अगर बोले तो 2 की पावर 20 बाइट होता है इसका वैल्यू, है ना। किसका? आपके मेगाबाइट का। किलोबाइट में क्या हो जाएगा? अगर बाइट्स की वैल्यू हम देखें तो 2 की पावर 10 बाइट, और गीगाबाइट की अगर बात करें तो वो क्या हो जाता है? 2 की पावर 30 बाइट्स। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है? 10,48,576, है ना। तो ये क्या हो रहा है? 10 लाख के बराबर कौन सा हो रहा है? आपका मेगाबाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? कौन सा यूनिट सबसे बड़ा है ये पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपको कि निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट होता है कौन सा? जीबी, केबी, एमबी, या टीबी? क्या होता है? कमेंट करेंगे आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? स्टोरेज, जब भी हम किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं तो वो अपनी यूनिट्स में लेता है ना डेटा को। तो वो क्या होता है? सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? इनमें से जो दिया गया है उनमें से कौन सी यूनिट सबसे बड़ी है? जीबी, केबी, या एमबी, या टीबी? क्या होता है? आंसर कमेंट करेंगे। चलिए आंसर देखिए क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपको क्वेश्चन? निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है ना। तो क्या बोल रहा है? जीबी। जीबी क्या होता है? गीगाबाइट, है ना। क्या होता है? गीगाबाइट। केबी क्या होता है? किलोबाइट। क्या होता है? किलोबाइट। एमबी क्या होता है? मेगाबाइट, है ना। और टीबी क्या होता है? टेराबाइट। ठीक है, तो सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? आपका टीबी होता है, जिससे आप अपना हार्ड डिस्क हो गया या आपके एसएसडी जिससे बने होते हैं ना। एसएसडी किससे नापते हैं हम? आपके टीबी से नापते हैं। टीबी क्या होता है? आपके स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट होता है। ठीक है, कंप्यूटर में क्या करता है? सबसे बड़ा यूनिट होता है। सबसे बड़ा नहीं होता, उनमें जो दिए थे उनमें से सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अब इनमें पूछा गया है सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में अरेंज कीजिए, है ना। कौन सा सही होगा? सबसे बड़े से छोटे तक, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पूछा गया है कि कौन सा क्रम सही होगा, कौन सा सही है बताएंगे। बड़े से छोटे में क्या होगा? ऑप्शन टीबी, एमबी, जीबी, केबी, या फिर जीबी, टीबी, एमबी, केबी, या होगा आपका टीबी, जीबी, केबी, एमबी, या डी ऑप्शन है आपका टीबी, जीबी, एमबी, केबी? क्या होगा? कमेंट कीजिए आंसर। लास्ट टाइम मैंने इसकी ट्रिक बताई थी एक, याद करने के लिए।
चलिए आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। क्या पूछा है, सबसे बड़े से छोटे क्रम में, है ना, बड़े से छोटे क्रम में कौन सा सही है? बड़ा, सबसे बड़ा क्या होता है आपका? टीबी होता है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या हो रहा है? टीबी। पहले तो इधर देख लेते हैं, सबसे क्या होता है? बीट, देन होता है नीबल, उसके बाद होता है बाइट, फिर होता है किलो बाइट, उसके बाद मेगा बाइट, उसके बाद क्या होता है आपका? गीगाबाइट, उसके बाद टेराबाइट। ठीक है, तो एलिमिनेशन करते हैं, सबसे बड़ा क्या होगा? टीबी। तो टीबी सबसे बड़ा है, तीनों में आ गया, इसमें नहीं है, इसको क्रॉस कर दो। टीबी के बाद क्या आता है आपका? जीबी। ठीक है, टीबी के बाद क्या आ रहा है? जीबी। तो जीबी कहाँ है? यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। क्या हो गया आपका आंसर? डी। क्या हो जाएगा? टीबी, जीबी, देन एमबी, फिर केबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में केबी का सामान्यता अर्थ होता है। केबी का अर्थ क्या होता है कंप्यूटर मेमोरी में? क्या है केबी का अर्थ? क्या होता है? की ब्लॉक, कर्नल बूट, या किलोबाइट, या किट बिट, क्या होता है? क्या होगा आपका आंसर? आंसर क्या हो जाएंगे बताइए? क्या होगा आंसर? सामान्यता आपके केबी का अर्थ है क्या है? ऑप्शन ए की ब्लॉक, ऑप्शन बी कर्नल बूट, ऑप्शन सी किलोबाइट, या ऑप्शन डी किट बिट। क्या होगा आंसर? चलिए आंसर देखते हैं क्या होता है। केबी का अर्थ होता है किलोबाइट। ठीक है, केबी का अर्थ क्या होता है? किलोबाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है? कौन सा करता है? आस्की, यूनिकोड, बाइनरी, या ईबीसीडी आईसी? क्या होता है आपका? यूनिकोड क्या करता है? चेंज करता है आपके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट को निरूपित करता है? एक निबल कितने बिट को निरूपित करता है बताइए? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी है 16, या ऑप्शन डी है 32। क्या हो जाएगा आंसर? एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? कितने बिट के बराबर होता है बताएंगे? चलिए आंसर देखते हैं। कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट को निरूपित करता है? कितने बिट को निरूपित करता है? 4 बिट को करता है। ठीक है, आपका जब एक ट्रिक बताया था मैंने 1 के बी के मांगता है पीजी, है ना। इसमें क्या था कि ये क्या होती है आपके मेमोरी यूनिट्स को अरेंज फॉर्म पे शो कर रहा है ना। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले होता है बिट, देन होता है निबल, उसके बाद ये क्या होता है? बाइट, देन ये क्या होता है? केबी, फिर ये होता है एमबी, फिर ये होता है जीबी, और ये होता है टीबी, ये होता है पीबी, है ना। ये होता है ईबी एक्साबाइट जिसको बोलते हैं, ये होता है जेड बी जोटाबाइट, और ये होता है योटाबाइट, है ना। ठीक है, ये क्या होता है? सबसे बड़ा आपका क्या होता है? वाईबी होता है, योटाबाइट होता है जिसमें, और सबसे छोटा होता है आपका बीट। बीट क्या बीट जो होता है 0 और 1 को ही हम बीट बोलते हैं, बाइनरी डिजिट्स को। तो ये पूरे 4 बीट मिलके क्या बनते हैं? एक निबल बनता है। ठीक है, क्या बनता है? 4 बीट, 4 बीट बराबर 1 निबल होता है। ठीक है, और इसी में 8 बीट बराबर क्या होता है आपका? 1 बाइट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थितिगत संख्या प्रणाली नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा नंबर सिस्टम नहीं है? उसके ऑप्शन है ऑक्टल संख्या प्रणाली, बी है बाइनरी संख्या प्रणाली, सी है आपका रोमन संख्या प्रणाली, या डी है आपका हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। क्या होता है? कौन सा आपका नंबर सिस्टम नहीं है?
कंप्यूटर सिस्टम पे आपके नंबर सिस्टम्स यूज़ होते हैं ना, उनमें से जो दिए गए हैं उनमें कौन सा नंबर सिस्टम नहीं है ये बताना है आपको, कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए ऑक्टल संख्या, ऑप्शन बी है आपका बाइनरी संख्या प्रणाली, ऑप्शन सी रोमन संख्या प्रणाली, ऑप्शन डी है आपका हेक्साडेसिमल प्रणाली। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आंसर करेंगे कमेंट में। एक क्वेश्चन इसका पीछे भी देख चुके हैं ना, चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आपका क्या होता है, ऑक्टल संख्या प्रणाली तो होता ही है। ठीक है, ऑक्टल संख्या प्रणाली में क्या करते हैं, उसका आधार होता है 8, और जो ये होता है बाइनरी संख्या प्रणाली, ये भी आप जानते हो इसका आधार होता है 2, और रोमन संख्या प्रणाली क्या होता है, नहीं होता, और हेक्साडेसिमल का पावर क्या आधार होता है 16, है ना। तो ये तीनों क्या होते हैं, आपके नंबर सिस्टम्स होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रोमन संख्या प्रणाली, जो कि आपका नंबर सिस्टम नहीं होता। ठीक है, बाइनरी सिस्टम का मूलांक है क्या है, बाइनरी सिस्टम का मूलांक मतलब कि आधार होता है, क्या होता है, 0, 1, 2 या 1/2, क्या होता है। आंसर क्या होगा आपका, आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। क्या होगा, बाइनरी सिस्टम का आधार क्या होता है, मूलांक क्या होते हैं आपके। वेरी गुड कांति साहू जी। क्या होंगे आपके, बाइनरी सिस्टम का मूलांक होता है 2, है ना, क्या होता है 2। आपको बताइए अभी आधार क्या होता है, आपके 2 होते हैं बाइनरी सिस्टम के। निम्नलिखित में क्या एक बाइनरी नंबर नहीं है, क्या नहीं है, कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है आपका। 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या एक बाइनरी नंबर नहीं है। उसमें ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है 4 टाइम 1, ऑप्शन बी है 0 1 0, ऑप्शन सी है 1 1 ई, या ऑप्शन डी है 0 0 0। वेरी गुड कांति साहू जी। आंसर करेंगे आप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन सा आंसर आपका सही है। चलिए देखते हैं क्या होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 से ही बनता है ना। तो ये क्या होते हैं, 1 1 1 क्या होता है आपका, होता है बाइनरी नंबर। 1 0 1 भी क्या होता है आपके, होते हैं। देखिए ये क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है आपकी बाइनरी नंबर के 8 डेसिमल में, है ना। डेसिमल 8 का वैल्यू क्या होता है बाइनरी में, 4 टाइम्स 1। ठीक है, आपके इसकी वैल्यू होती है 5 का डेसिमल 5 डेसिमल में, और आपके बाइनरी में क्या बोलते हो उसको, 0 1 0 बोलते हो। ठीक है, 0 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपका जो नहीं होता वो कौन सा हो गया, कौन सा आपके नहीं होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये क्या होता है, हेक्साडेसिमल की वैल्यू होती है, क्या होती है, हेक्साडेसिमल की। जो 1 1 की वैल्यू है, 1 1 की वैल्यू, ई क्या हो जाता है, ई जो ये भी नहीं है, ई क्या होता है, ई का मतलब होता है आपका 14, है ना। जैसे आप हेक्साडेसिमल में क्या करते हैं, 10 11 12 13 और 14 की वैल्यू, इसका होता है ए, इसका होता है बी, और 12 का होता है सी, और 13 का होता है डी, और आपके ई का वैल्यू होता है 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक स्थितिगत संख्या प्रणाली नहीं है, में भी रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है क्या ये। चलिए इसका आंसर बता दीजिए तब भी से। निम्नलिखित में कौन सी एक स्थितिगत संख्या प्रणाली नहीं है, रोमन नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम,
या बाइनरी नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम? जो दिए गए हैं उसमें कौन सा एक नंबर सिस्टम नहीं है? कमेंट करेंगे आंसर। कौन सा नहीं है? रोमन नंबर सिस्टम नहीं है, कि ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं है, या बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं है, या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है? क्या होगा आंसर? चले देखते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या नहीं होते आपके? रोमन नंबर सिस्टम नहीं होते। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी भी होता है, हेक्साडेसिमल भी होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम क्या नहीं होते? आपके कंप्यूटर के नंबर सिस्टम नहीं होते। आपके 3 टाइप्स के होते हैं आपके नंबर सिस्टम, जिसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम। सॉरी, 4 टाइप के होते हैं। एक तो होता है डेसिमल और एक होता है हेक्साडेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संख्या प्रणाली, जिसमें 5 प्रतीक 0, 1, 2, 3 और 4 शामिल है। वो कौन से नंबर सिस्टम है? कौन से नंबर सिस्टम है बताइए? बाइनरी नंबर सिस्टम है, दशमलव प्रणाली है, या अष्टक प्रणाली है, या क्विंटल सिस्टम है? चलिए आंसर देखते हैं। वो क्या होता है? क्विंटल सिस्टम प्रणाली होता है। ठीक है, क्विंटल सिस्टम प्रणाली में क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 की वैल्यू होती है। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। बाकी में क्या करते हैं हम? 0 और 1 के फॉर्म पे ही वर्क करते हैं। जैसे इसमें क्या करते हैं? 2 बाइट से स्टार्ट करते हैं, और ये क्या होता है? दशमलव संख्या वाली होती है। ये अष्टक, इसमें क्या करते हैं हम? ये 3 कोड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसकी आधार क्या होती है? 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायरस होता है। क्या होता है? कंप्यूटर वायरस होता है। क्या है कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस है क्या है? ऑप्शन ए फफूंद, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी IC 7344, या ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। वेरी गुड क्रांति साहू जी, सॉरी कुंती साहू जी। क्या होगा? कंप्यूटर वायरस होता है। क्या होता है कंप्यूटर वायरस? एक फफूंद होता है, क्या एक बैक्टीरिया होता है, या IC होता है, या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है? क्या होता है? वेरी गुड आंसर। क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। वायरस क्या होता है? एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। यूजर के द्वारा ही क्रिएट किया गया एक प्रोग्राम होता है, जो आप क्या करते हैं? किसी हार्म पहुंचाने के लिए करते हैं। सिस्टम को क्या होता है? इससे हार्म होता है ना, नुकसान पहुंचाता है आपका कंप्यूटर वायरस। वायरस भी क्या है? एक कोई किसी भी प्रकार का कीड़ा नहीं है, या फफूंदी है ना, बैक्टीरिया नहीं। वो क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जो सेट ऑफ प्रोग्राम से मिलके बना होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? आपका एक मलेशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट होता है आपका स्पैम। किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है बताइए? स्पैम जो है वो क्या है? किस विषय से संबंधित शब्द है? कंप्यूटर से, कला से, संगीत से, या खेल से? आंसर करेंगे। क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी है संगीत, या ऑप्शन डी है खेल? वेरी गुड कुंती साहू जी। बाकियों के आंसर नहीं आ रहे हैं। क्या हो जाएगा? क्या होता है? स्पैम जो है शब्द किससे संबंधित है? आपका कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल का मुख्य काम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको फायरवॉल का मुख्य काम है क्या है?
ऑप्शन ए है मॉनिटरिंग, ऑप्शन बी है डिलीटिंग, या ऑप्शन सी है कॉपिंग, या ऑप्शन डी है मूविंग। क्या है? 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? फायरवॉल का मुख्य काम है, क्या है? मुख्य काम क्या होगा आपके फायरवॉल का? मॉनिटरिंग, डिलीटिंग, कॉपिंग या मूविंग, क्या है? देखिए फायरवॉल क्या होता है, आंसर देखिए, ठीक है, आंसर क्या होगा? मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग है ना, जैसे आपका फायरवॉल क्या करता है, एक दीवार की तरह ही काम करता है, एक वॉल की तरह काम करता है आपके नेटवर्क्स के बीच में। जो आपके एक्सटर्नल, जैसे कि ये हो गया आपका एक्सटर्नल इंटरनेट, है ना, ये क्या हो गया आपके इंटरनेट हो गए। इससे क्या करेगा वो, एक फायरवॉल, एक दीवार की तरह वो काम करता है ना। क्या करेगा, ये जो एक मान लो आपका क्या है, फायरवॉल है, ठीक है, ये क्या करता है, आपके जो भी इंटरनेट है, एक मिनट ना, देखो फायरवॉल को हम समझते हैं, ये क्या हो गया आपके पास हो गए, ये पर्सनल आपके सिस्टम्स हो गए, या इसको पर्सनल नेटवर्क जो बोलते हो आप, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, पर्सनल नेटवर्क्स हो गए। अब ये क्या कर रहे हैं आपके, ये पर्सनल नेटवर्क, ठीक है, ये पर्सनल नेटवर्क्स है, इनमें एक फायरवॉल क्या काम करता है, ये हो गया आपका फायरवॉल का, ठीक है। ये क्या करेगा, जो आपके एक्सटर्नल नेटवर्क होते हैं, आपके एक्सटर्नल नेटवर्क्स और पर्सनल नेटवर्क के बीच में एक वॉल की तरह काम करता है, जो ये मॉनिटरिंग करता है कि आपके जो हार्मफुल नेटवर्क्स है वो आपके पर्सनल नेटवर्क तक ना जाए, जो यूज़फुल है उसको वो क्या करेगा, शेयर करेगा आपके नेटवर्क को, आपके पर्सनल नेटवर्क में, और जो हार्मफुल है उसको क्या करता है, वो अंदर आने नहीं देता, उसको हटा देता है, निग्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे मॉनिटरिंग। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, मॉनिटरिंग आपका आंसर हो जाएगा आपके 27 नंबर के क्वेश्चन का, ठीक है। क्या होगा आपके 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है मॉनिटरिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? बताइए। 28 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? बूट सेक्टर वायरस, माइक्रो वायरस, टाइम बॉम्ब या वर्म, क्या होता है? वेरी गुड आंसर कुंती साहू जी। क्या हो जाएगा आपका आंसर? देखिए वायरस आपको पता होना चाहिए है ना कि क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सभी सिस्टम यूज करते हैं, सभी मोबाइल यूज करते हैं। चलिए आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको ऐसे वायरस जो क्या होता है, ऐसे वायरस होते हैं जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं। किसी खास तारीख को चलते तो वो क्या होगा, क्या कहलाते हैं आपके, क्या कहलाएंगे? वो टाइम बॉम्ब कहलाएंगे, ठीक है। एक ऐसा वायरस होता है टाइम बॉम्ब, क्या होता है, एक ऐसा मालवेयर होता है जो क्या करता है, आपके कोई स्पेसिफिक टाइम होता है उसके ब्लास्ट होने का, ठीक है। ये क्या करता है, ऐसे टाइम पे वो सिस्टम को हार्म पहुंचाता है जिससे वो टाइम सेट की जाती है, तो वो क्या कहलाता है, टाइम बॉम्ब कहलाता है। टाइम बॉम्ब भी क्या होता है, आपका एक मालवेयर का टाइप होता है जो एक मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है ना, जो कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुंचाने के लिए उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है, क्या है? DOS का अर्थ क्या होता है आपके साइबर लॉ में? 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है, क्या है?
ऑप्शन ए है डिनायल ऑफ सर्विस, ऑप्शन बी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑप्शन सी है डिस्ट्रैक्ट ऑपरेटर सर्विस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आपके क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? आंसर कमेंट करेंगे। चलिए देखें आंसर क्या होगा। जो साइबर लॉ है ना, साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का अर्थ है क्या है? डिनायल ऑफ सर्विस होता है। ठीक है, क्या होता है साइबर लॉ में जो डीओएस होता है वो क्या होता है? डिनायल ऑफ सर्विस होता है। इसका आंसर क्या होगा? डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस क्या करता है? वो एक सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कोई भी हैकर हो गया या कोई भी है जो क्या कर रहा है, सर्विस कर रहा है, वो क्या करता है, ऐसे आपके जो मलेशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसको, या हैकर्स जो भी काम वो करना चाहते हैं उसको वो एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि यूज़र क्या करना चाह रहा है, ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है जो सिस्टम उसको यूज़ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या सर्विस यूज़ होता है? डिनायल ऑफ सर्विस यूज़ होता है। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि कंप्यूटर में डीओएस का यूज क्या अर्थ है, तो क्या होता है उसका? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम उसका आंसर होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा गया है क्या आपको? साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का अर्थ है क्या है? डिनायल ऑफ सर्विस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है, कहलाता है क्या कहलाएगा? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है, कहलाता है क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए वर्म, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी ट्रोजन, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? वेरी गुड आंसर कुंती साहू जी। क्या हो जाएगा आंसर आपका? 30 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऐसा प्रोग्राम जो है जो क्या करता है, अन्य प्रोग्रामों को भी संक्रमित करता है और अपनी ही कॉपी बना के वो क्या करता है, पूरे सिस्टम पे फैलाता है, वो क्या कहलाता है? वर्म कहलाता है, वायरस कहलाता है, या ट्रोजन कहलाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या है आंसर? चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बोल रहा है एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्राम को संक्रमित करने की योग्यता होती है तथा अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्राम में फैला सकता है, वो कहलाता है क्या? आपका वायरस। ठीक है, क्या कहलाएगा? वायरस कहलाता है। जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वो क्या होता है, अपनी ही कॉपीज बना लेता है और सिस्टम पे वो कहीं भी फैला देता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? वायरस बोलते हैं। ठीक, और जो कंप्यूटर सिस्टम पे जैसे कोई भी फाइल हो या फोल्डर हो, किसी भी एप्लीकेशन को हम खोल रहे हैं तो वो क्या करता है, अपनी ही कॉपी बना के पूरे सिस्टम पे कहीं भी और पेस्ट कर देता है। ठीक है, फैला देता है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम वायरस बोलते हैं। ठीक है, अगर वर्म की बात करें, वर्म भी क्या होता है? एक मालवेयर होता है जो क्या करता है, नेटवर्क में अपने ही प्रति को क्या करता है, नेटवर्क में पूरा वो क्या करता है, फैला देता है। ठीक है, नेटवर्क में, पूरे नेटवर्क में
और ये क्या है, कंप्यूटर के फाइल्स में, ठीक है। कंप्यूटर के फाइल्स को क्या करता है, ये अपनी ही प्रतियां बना के उसको फैलाता है, अपनी कॉपी बनाता है। और वर्म क्या करता है, नेटवर्क में काम करता है, नेटवर्क एरिया में पूरे वो क्या करता है, इंटरनेट में अपने हार्मफुल सॉफ्टवेयर को फैलाता है, ठीक है। अगर ट्रोजन हॉर्स की बात करें, ट्रोजन हॉर्स की बात करें तो ये क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या रहता है, एक बहरूपीय मालवेयर होता है। बहरूपीय मतलब कि मालवेयर क्या होता है, वो एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है जो जिसका टाइप तीनों है। तीनों क्या होते हैं, एक मालवेयर के टाइप्स होते हैं। उसमें जो ट्रोजन हॉर्स होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, वो आपको शो ऐसे करेगा कि वो यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल होता है, लेकिन वो यूज़फुल नहीं होता। वो क्या करता है, यूज़फुल फाइल्स या यूज़फुल एप्लीकेशंस के बीच में छुपा हुआ एक बहरूपिया होता है जो क्या करता है, आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाता है, ठीक है। वो शो ऑफ ऐसे करेगा कि क्या करेगा, वो यूज़फुल एप्लीकेशन है, बट वो यूज़फुल एप्लीकेशन नहीं होता। वो क्या करता है, आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके तीनों क्या होते हैं, आपके मालवेयर के टाइप्स होते हैं। तो जो फाइल्स में ये क्या बोल रहा है कि दूसरे प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम को आप ओपन कर रहे हो तो वो क्या करता है, अपनी ही प्रतियां बना के क्या करता है, दूसरे प्रोग्रामों में उसको फैलाता है। वो क्या कहलाता है, आपका वायरस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक निश्चित पते पर किसी यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है, क्या कहलाता है? कमेंट करेंगे। 31 नंबर का क्वेश्चन है, एक निश्चित पते में या एक निश्चित पते पर किसी यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है क्या? ईमेल स्पैमिंग, ईमेल स्पैमिंग, ईमेल बॉम्बिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आंसर 31 नंबर के क्वेश्चन का? 31 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए देखिए क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है, आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक निश्चित पते पर किसी यूजर द्वारा एक ही ईमेल संदेश को बार बार भेजा जाता है ना, वो क्या कहलाता है? ईमेल स्पैमिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ईमेल स्पैमिंग कहलाता है, ठीक है। ईमेल को आप किसी को बार बार उसी पते पे भेज रहे हो, ईमेल एड्रेस पे भेज रहे हो, वो क्या होता है? स्पैमिंग कहलाता है, ठीक है। समझ में आया? देखिए अभी तक में जो भी क्वेश्चंस हम किए उनमें कोई डाउट है क्या? चलिए बताइए, अभी तक हम जो भी क्वेश्चन किए हैं उनमें कोई डाउट है क्या? डाउट्स है तो आप अभी क्लियर कर सकते हैं। कमेंट कीजिए कि कौन से क्वेश्चन नंबर पे आपको डाउट है। बताइएंगे। सभी क्वेश्चंस आपको समझ पे आए हैं? आगे कल की क्लास, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। कल की क्लास में भी आपको मालवेयर के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आगे आपको कौन से टॉपिक में डिस्कस करना है वो भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आज हम क्या पढ़े हैं? कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट्स पढ़े। इनमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में कमेंट कर देंगे, मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगी, ठीक है। आगे की क्लास में हम इसी टॉपिक को, जो अभी टॉपिक स्टार्ट किए मालवेयर के बारे में ही हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मालवेयर क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में आप बताएंगे, है ना, होमवर्क रहेगा आपका कि मालवेयर क्या होता है। एक मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाता है, ठीक है। एक क्या करता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे आपके मोबाइल
पे भी बहुत सारे वायरसेस होते हैं, ठीक। जैसे कि आपके टाइप्स क्या हो रहे हैं मालवेयर के, जैसे वायरस हो गया, वर्म हो गया, या फिर ट्रोजन हॉर्स हो गई, या फिर स्पाईवेयर हो गया, एडवेयर हो गया, ये बहुत सारे आपके टाइप्स होते हैं मालवेयर के, ठीक। तो इन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे, कल इसी के MCQs पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एडवेयर होता है, आप कभी भी मोबाइल चलाते हैं, अगर किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या करना स्टार्ट कर देता है, आपको उसी के एड्स भेजना स्टार्ट कर देता है ना, इसको आप बोलते हो एडवेयर, ठीक है। चलिए, आपको कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।